चलो अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज, पीआई। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पीआई। पहली बार पढ़ रहे हैं अपन, मैंने बताया नहीं तुमको क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पीआई क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो पीआई पढ़ने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या पता होना चाहिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू। हमने पहले एनपीवी पढ़ रखा है। क्या होता है एनपीवी बताओ मुझे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। इफ आंसर इज पॉजिटिव तो हम क्या करते हैं बेटा, एक्सेप्ट, और अगर आंसर इज नेगेटिव तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट। कोई डाउट है क्या, अगर पॉजिटिव आता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव आता है तो हम रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, इनफ्लो ज्यादा है और आउटफ्लो कम है, तो हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। नहीं कि हाँ, अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। ये बात हो गई एनपीवी की, बोलो हाँ। अब दूसरी चीज ये है कि आईआर, ये पीआई भी इसके आसपास ही घूमता है। पीआई जो मेथड है उसका लॉजिक जो है वो एनपीवी से एकदम सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। कैसे सेम है मैं तुमको बताता हूं। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। समझ गए। वहां पे कब एक्सेप्ट होता, जब क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। सपोज करते हैं इनफ्लो है 1000 रुपए, इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है, 500 रुपए। तो आंसर कितना आएगा बताओ, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2। पक्का। अब मैं बोलता हूं इनफ्लो कितना है 500 और आउटफ्लो भी कितना है 500, तो आंसर कितना आएगा, कौन सी गणित लगा रहे बे, 500 अपन 500 कितना हो जाएगा, 1। अब मैं बोलता हूं इनफ्लो कितना है 300 और आउटफ्लो कितना है 500, तो आंसर कितना आएगा, 0 पक्का। देखो अपन ने क्या किया, इनफ्लो अपॉन आउट। अगर इनफ्लो ज्यादा है यानी न्यूमरेटर ज्यादा है, बोलो हाँ, न्यूमरेटर पता है ना ऊपर वाले को बोलते हैं, अगर इनफ्लो ज्यादा है तो न्यूमरेटर ज्यादा है, आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। अगर इनफ्लो आउटफ्लो बराबर है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। और अगर इनफ्लो कम है और आउटफ्लो क्या है, ज्यादा है, अगर इनफ्लो क्या है, कम है और आउटफ्लो क्या है बेटा, ज्यादा है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1। नहीं समझेगी, समझ गए। तो बस माइनस करने की जगह इन्हें डिवाइड कर दिया और क्या बोला, अगर इसको बोलते जो हम निकाल रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं पीआई इंडेक्स। क्या बोलते हैं, पीआई इंडेक्स। अगर पीआई इंडेक्स ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे, पक्का। अगर पीआई इंडेक्स लेस देन 1 है तो क्या करोगे, और पीआई अगर ग्रेटर देन 1 है, इक्वल टू 1 है, तो क्या करोगे, इनडिफरेंट, एक्सेप्ट रिजेक्ट नॉट मैटर। बोलो हाँ या नहीं। यही तो एनपीवी था, कुछ अलग था क्या, बस वहां पे माइनस करके पॉजिटिव या नेगेटिव चेक कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करके 1 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 चेक करते। नहीं समझे कि समझ गए। अगर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो क्या करोगे, क्या करोगे, एक्सेप्ट, और लेस देन 1 तो क्या करोगे, रिजेक्ट। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बुक में आपको इसके बाद क्या दिया हुआ है, वो आईआरआर दिया हुआ है, पर आईआरआर के पहले मैं तुमको पीआई पढ़ा देता हूँ, मतलब पढ़ा के देता हूँ, पढ़ा दिया है। दिख रहा है क्या पीआई कहीं पे, ये देखिए, ये देख लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अच्छा शीट्स हो गई क्या, अभी रख दो यहाँ पे, बाद में बांटेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लोज। हाँ या नहीं फटाफट बोल दो, दिखा क्या आपको स्क्रीन में, पेज नंबर 64 में आओ मॉड्यूल में। मुस्कान बेटी समझ में आ रहा है, चलो। यस सर। ये हुआ कि नहीं हुआ मुझे फटाफट बताओ। तो पीआई क्या हुआ बेटा, अगर इंडिफरेंट और लेस देन 1 तो क्या हो गया, रिजेक्ट। ये डिसीजन रूल। देखो ये फॉर्मूला इनने अजीब सा दिया हुआ है, दिख रहा है क्या, एक फॉर्मूला पीआई का बना हुआ है, ए अपॉन कुछ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, अपन को सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो निकालते आता है, प्रेजेंट वैल्यू निकालते आता है, अपन का आंसर आएगा, बस दैट्स इट। उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है आपको।
चलो, डन या नॉट डन फटाफट बोलो। हो गया। अब मैं तुमको बस पीआई में मुझे नहीं लगता मुझे क्वेश्चन कराने की जरूरत है, आपने एनपीवी किया हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव करोगे तो आपका आंसर भी उसमें बन जाएगा आपको, हाँ या ना फटाफट बोलो। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है IRR। पढ़ा दूं, फिर अपन क्वेश्चन दोनों को एक साथ कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है IRR, बहुत ध्यान से सुनना और समझ में आएगा। अगर आपको बनता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं होगी आपकी। अबे IRR शुरू कहाँ से हो रहा, मिल ही नहीं रहा। यहाँ तो फ्रीज नहीं है ना, हाँ ये है। चले, अच्छा लगा ही नहीं है तो कैसे चले। आप लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एनपीवी मेथड पढ़ के आए क्या? मैंने पढ़ के आने बोला था आपको, पढ़ लिया, बन गया सबको, बन गया। एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी, मॉडिफाइड एनपीवी मैं बताऊंगा आपको, वो मत पढ़िए। लेकिन एडवांटेजेस नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ के आएंगे, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी कल पूछूंगा मैं आप सबसे, ठीक है क्या? तो बनना चाहिए। आइए अब अपन चलते हैं क्या बेटा, IRR में। कहीं में चलते हैं बेटा, IRR। व्हाट इज IRR? क्या? IRR का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है क्या? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपको कैश फ्लोज दे रहा हूं 4 साल के। चलो मैं एक काम करता हूँ, इक्वल कैश फ्लो लेता हूँ, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। अगर इन सबको मैं एक बार 10% के रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और एक बार 12% के रेट से निकालूं और एक बार 15% के रेट से निकालूं, बताओ कौन से रेट में प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी और किस में सबसे कम आएगी? सबसे ज्यादा आएगी 10% में और सबसे कम आएगी, क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम कम रेट से खींचते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? ज्यादा। और जब हम ज्यादा रेट से खींचते हैं 12, 15, 18, 20, 25 में, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता जाऊंगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यानी मनी की वैल्यू बढ़ रही है। हाँ, आज 100 रुपए पे 10% इंटरेस्ट है, कल 100 रुपए 25% इंटरेस्ट होगा, तो बताओ मनी की वैल्यू किसमें ज्यादा बढ़ेगी, 100 में कि 25 में? 25 में। तो हायर द इंटरेस्ट रेट वैल्यू उतनी बढ़ेगी, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू उतनी क्या आएगी? हायर द इंटरेस्ट रेट लोअर द, पक्का। अगर मैं हायर रेट से खींचता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? कम। कम रेट से खींचता हूं प्रेजेंट वैल्यू क्या आती है? ज्यादा। पक्का। इनने बोला क्यों ना हम एक ऐसा इंटरेस्ट रेट सोचे, लॉजिक एक बार फिर से बता दूं कम या ज्यादा आने की, सुन लेना ध्यान से। मेरे पास आज 100 रुपए है, से यस और नो, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%। आज मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 10%। ये मुझसे पैसे लेने आई 100 रुपए और बोल रही है 1 साल बाद चुकाऊंगी, तो मैं 1 साल बाद इससे कितने मांगूंगा? 100 मांगूंगा कि 110 मांगूंगा? कितने मांगूंगा? 110। अच्छा, अब मान के चलो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 30%, तो आज के 100 रुपए कल के कितने होंगे? 110 की 130? एक केस में 100 के कितने बन रहे हैं? 110। और दूसरे केस में 100 कितने बन रहे हैं? 130। यानी पैसे की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, बोलो हाँ। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? कल के 130 रुपए को खींचोगे तो वो 100 बनेंगे और वहां 110 को खींचोगे तभी वो 100 बन जाएंगे। नहीं आई? कि आई बात समझ में? अरे बोला बेटा, कॉमन सेंस लॉजिक ये पकड़ के चलो। मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत फेंक फेंक के चल रहा है हाई, तो कल का पैसा ज्यादा वैल्यूबल है, तो आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? कम। समझ में आ रही है? और कल का पैसा अगर कम वैल्यूबल है, सिर्फ 2% इंटरेस्ट रेट है, तो 2% बढ़ेगा, तो पीछे भी खींचेगा तो 2% बढ़ेगा, बोलो हाँ या नहीं? तो अगर हायर रेट से खींचोगे, क्या क्या क्या, मार्केट में रेट में इंटरेस्ट रेट फेंक फेंक के चल रहा है, बहुत हाई हाई चल रहा है, तो कल को पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू खींचोगे तो आज की क्या आएगी? कम, क्योंकि बढ़ा ज्यादा है, बोलो हाँ या नहीं? लेकिन अगर बढ़ा ही कम है तो लोअर रेट से खींचोगे तो क्या आएगी? ज्यादा आएगी। नहीं समझे कि समझ गए? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी अपन ने क्या बोली? हायर द डिस्काउंटिंग रेट या इंटरेस्ट रेट, हायर द डिस्काउंटिंग रेट, लोअर इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये लिख लेना, बोलो हाँ या नहीं? और दूसरा क्या है? लोअर द डिस्काउंटिंग रेट,
हायर इज द प्रेजेंट वैल्यू। ये आपके पास लिखा हुआ ना चाहिए, हाँ या ना फटाफट बोल दो। पक्का? तो अगर मैंने आपको ये बताया कि 10-10 हजार रुपए आने वाले हैं, एक बार 10 से खींचना, एक बार 15 से। 15 से खींचेंगे तो इंटरेस्ट रेट क्या आएगा, ज्यादा कि कम? 15 रेट से खींचेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा या कम? और 10 से खींचेंगे तो कम रेट से खींचेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा, और ज्यादा रेट से खींचेंगे प्रेजेंट वैल्यू कम। ये जानते हो आप? चलो अब इनने बोला क्यों ना हम एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट सोचे जिसपे एनपीवी क्या हो जाए, 0। उस रेट को बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन लोग कैसा करने वाले हैं सुनना। इनने बोला एक ऐसा रेट सोचो जिसमें एनपीवी क्या हो जाए, मान के चलो 10% में एनपीवी क्या हो गई, 0। तो 10% क्या हो गया, एक तरीके से ब्रेक इवन रेट हो गया। क्या हो गया, ब्रेक इवन। अब बार बार एनपीवी निकालने की जरूरत नहीं है, हमको ये पता है 10% में एनपीवी क्या आती है, 0। ठीक है। अब अगर ज्यादा से खींचेंगे तो एनपीवी क्या आएगी, अगर ज्यादा रेट से खींचेंगे, ये वाली लाइन को याद रखो, हायर द डिस्काउंटिंग रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। अगर अब मैं 10 के ऊपर 12 से खींचता हूं तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगी कि कम आएगी, कम आएगी, यानी एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। बोलो हाँ, नहीं आ रहा है समझ में? और अगर डिस्काउंट, अभी एनपीवी 0 किसमें, 10 पे, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 8, तो बताओ क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। बात समझ में आ रही? तो अब मुझे 10% क्या मिल गया है, इनडिफरेंस रेट मिल गया। क्या मिल गया है, इनडिफरेंस रेट। अब मैं बार बार एनपीवी कैलकुलेट करते नहीं बैठूंगा। अब अगर मार्केट रेट 10 से कम है, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, तो पता है मुझे प्रेजेंट वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। क्या कर दो, एक्सेप्ट। नहीं समझे कि समझ गए? और वहीं अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, 10 के ऊपर 11, 12, 13, 14, 15, तो अब 10 में अगर 0 आ रही है तो ज्यादा में खींचोगे तो और क्या आएगी, कम ही आएगी, यानी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा रेट निकालने की कोशिश करते हैं। कौन सा रेट, ऐसा रेट जिसमें एनपीवी क्या हो जाए, और फिर उस रेट को मार्केट रेट से कंपेयर करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे डिसीजन बताना, अगर मार्केट रेट ज्यादा है और आईआरआर से मार्केट रेट क्या है, ज्यादा है, बताओ एनपीवी क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या होगी, एक्सेप्ट या रिजेक्ट? समझ गए? और अगर वो रेट क्या है, उससे कम है, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी क्या कर दोगे, एक्सेप्ट। समझे कि नहीं समझे? तो व्हाट इज आईआरआर, दैट रेट ऑफ रिटर्न, क्या 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 बेटा, in which NPV becomes 0. Say yes or no. IR के बारे में लिखना है तो लिख लो, that rate of returns, क्या, हाँ बस छोटी सी ही है, बिकम 0। कल या परसों से आपका अकाउंट्स भी चालू हो जाएगा, हम अकाउंट्स की क्लासेस चालू कर देंगे आपकी। क्यों कल नहीं आओगे तुम? मैं डिसाइड करूंगा ना बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोग? ये हो गया क्या, बुक में आ जाओ। देखो क्या लिखा है। अब उसी बात को इन लोग इजी भाषा को थोड़ा वैसा घुमा के लिख देते हैं। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न refers to that rate which equates the present value of cash inflows and present value of cash outflow। वो रेट ऑफ रिटर्न जहां पे इनफ्लो बराबर क्या हो जाए, आउटफ्लो, यानी एनपीवी क्या हो जाए, 0। बात तो वही हुई, बोलो हाँ। इन अदर वर्ड्स इट इज द रेट ऑफ रिटर्न इन विच एनपीवी इन्वेस्टमेंट बिकम्स 0। इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इज पॉजिटिव, a higher discounting rate may be used to bring down the equalize। अगर मान के चलो एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव, मान के चलो 12% रेट है, कितना रेट है, और एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव। से यस और नो? तो बताओ आईआरआर कहां होगा, 12 से ऊपर की 12 से नीचे? आईआरआर 12 में पॉजिटिव आ रही है, हमें क्या चाहिए, 0। तो कम से खींचेंगे ना, कम से खींचेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, और ज्यादा। बोलो हाँ या नहीं? यानी हम कहा प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू
is positive. Higher discounting rate we use to bring it down to equalize the discounting cash inflows and vice versa. That is why the internal rate of return defined as the break even financing rate of project. ये break even कहलाता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. अगर मैं एक बार ऐसे पूछता हूं, देखो एनपीवी क्या है, पॉजिटिव, कितने रेट पे, 12% पे एनपीवी क्या है, पक्का पॉजिटिव, यानी क्या है, इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है. ठीक है क्या? अब बताओ मुझे आईआरआर निकालना है, तो मैं आईआरआर कहां पे होगा, 12 से ज्यादा में होगा या 12 से कम में? सोचो एक बार. क्यों कम में होगा? क्योंकि अगर मैं 10% से खींचूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, अगर अभी तुम करो ना, ये देखो तुमने क्या लिखा है, अभी अभी तुम कर रहे थे ना, हायर द डिस्काउंटिंग रेट लोअर द प्रेजेंट वैल्यू, और अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है तुम्हारी, पॉजिटिव. अभी तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एनपीवी क्या है, पॉजिटिव, यानी इनफ्लो क्या है, ज्यादा. तुम्हें इनफ्लो को क्या करना है, बढ़ाना है कि कम करना है? इनफ्लो को क्या करना, अबे जीरो करना है, तो इनफ्लो को क्या करना है, बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है ना बेटा. कैसी बातें कर रहे हो बे. मेरा एनपीवी पॉजिटिव है, यहां सुनो यहां सुनो यहां सुनो प्लीज, मेरे को बोलने दो. एनपीवी पॉजिटिव है, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम है. मैं चाहता हूं इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाए. मैं आउटफ्लो को चेंज कर नहीं सकता हूं, इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है, बोलो हाँ या नहीं. मुझे क्या चाहिए कि ब्रेक इवन आ जाए, इनफ्लो आउटफ्लो बराबर हो जाए. तो इनफ्लो को बढ़ाना है कि कम करना है? तो हायर रेट से खींचेंगे, बोलो हाँ. नहीं आया कि आया, हायर रेट से खींचेंगे. और अगर लोअर रेट से खींचेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी. हाँ, लोअर रेट से खींचेंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी. तो एनपीवी तो और पॉजिटिव हो जाएगा ना बेटा. नहीं समझे कि समझे? पक्का. अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है क्या? वहां पे थोड़ा ऑपोजिट से लिखा हुआ है, मेन फंडामेंटल को मत हिलाना बस. तुम क्या बात समझ में? फंडामेंटल क्या बोलता है, हायर इंटरेस्ट रेट से खींचोगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम. हायर रेट से खींचोगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम. अब प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो अल्टीमेटली एनपीवी क्या हो जाएगा, जीरो. नहीं समझे कि समझे? और अगर कम रेट से खींचोगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. बोलो अगर एनपीवी नेगेटिव है, क्या है, और आपको जीरो में जाना है. नेगेटिव है यानी क्या है बेटा, इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है. आपको जीरो में जाना है यानी इनफ्लो क्या करना है, बढ़ाना है. तो हायर रेट से खींचोगे कि लोअर रेट से? नहीं समझे? पक्का समझ गए? बस. करा रहा हूं. देखो ये इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे ये सब मेरे को पढ़ाने की जरूरत है नहीं, बट फिर पढ़ा दे रहा हूँ. एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो बताओ आईआरआर ऊपर होगा कि नीचे, हायर रेट से जाओगे आईआरआर कि लोअर रेट से? अबे अब भी बोला है बे मैंने, एनपीवी पॉजिटिव है, मुझे जीरो करना है, तो आईआरआर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा. 12% पे जीरो है तो आईआरआर कहाँ आएगा, 13, 14, 15 में आएगा कि 11, 10, 9 में आएगा? किस में आएगा? नहीं सोच पा रहे हो क्या? ये लिखा है हायर रेट विल बी ट्राइड. नहीं समझे कि समझ गए? अगर एनपीवी इज लेस देन जीरो यानी क्या है, नेगेटिव. क्या है, यानी इनफ्लो क्या है, कम. आउटफ्लो क्या है, ज्यादा. इनफ्लो को बढ़ाना है, क्या करोगे, लोअर रेट. नहीं आया क्या? पक्का. अब देखो तुम मुझे बताना, ठीक है. आईआरआर है 10%, और कोई भी चिल्लाएगा नहीं 2 मिनट. इतने पहले आंसर देने वाले के कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं होते हैं, हर बार सही देने वाले के एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं. तो 2 मिनट रुकना और सोचना, और चिल्लाने मत लगना. आईआरआर है कितना परसेंट, 10%, और मार्केट का रेट कितना चल रहा है, 12%. ठीक है. आप बताओ आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट करोगे? सोच लो और अपना आंसर लिख दो, चिल्लाना नहीं.
Recording in progress. बताओ क्या करेंगे, क्योंकि 10% में जीरो आ रहा है और 12% है मार्केट रेट, यानी प्रेजेंट वैल्यू और घटेगी, यानी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हम तो रिजेक्ट कर देंगे। बोलो हाँ या नहीं। यानी कि अगर IRR इज लेस देन मार्केट रेट, हाँ, तो आपने क्या किया है, रिजेक्ट। हाँ या नहीं बोलो। अच्छा अब मैं बोलता हूँ IRR 10% है और मार्केट रेट 8% है, तो क्या करोगे, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ देखो, आर इज ग्रेटर देन के, एक तो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना इन लोग, बड़ी पंचायत है। नहीं बेटा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। देखो 10 और 8 वाले में IRR कितना था, 10, और मार्केट रेट कितना था, 8। ये इसको IRR है बोलो ये, हाँ, और ये मार्केट रेट, बताओ इसमें एक्सेप्ट करोगे कि रिजेक्ट। तो बोला है R इज ग्रेटर देन K। R इज व्हाट बेटा, IRR। R इज व्हाट बेटा, IRR। अगर IRR बड़ा है तो क्या कर लेना है आपको, एक्सेप्ट, और अगर IRR छोटा है तो क्या कर देना है, रिजेक्ट, वरना आपको क्या कर लेना है, इंडिफरेंस। बोलो हाँ या नहीं। तो इसको R और ग्रेटर देन K की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, अगर IRR अपनी भाषा में लिख लो इज ग्रेटर देन मार्केट रेट, ठीक है क्या, IRR ज्यादा है तो क्या कर लोगे, पक्का, और IRR अगर कम है तो क्या कर दोगे, ये ज्यादा कम समझ में आ रहा है। अगर ज्यादा रेट से खींचेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जानी है, कम, 10 पे जीरो आ रहा है, 12 पे खींचेंगे तो और कम हो जाना है, कोई मतलब ही नहीं है। बोलो हाँ, रिजेक्ट कर दो। और अगर 8 7 9 पे खींचेंगे तो क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि पॉजिटिव हो जानी है एनपीवी। है सब एनपीवी के आसपास का ही फंडा। क्लियर या ऑल क्लियर, फटाफट बोलो। सर कैमरा ऑफ है। हाँ एक सेकंड बेटा, सॉरी। चलो डन या नॉट डन, आ जाओ। अब अपन इसका कैलकुलेशन सीखें। अभी तो मैंने आपको लॉजिक बताया, कैलकुलेट करना सिखाया है क्या IRR। अब हम सीखेंगे IRR को कैलकुलेट कैसे करना है। तो मुंडे इंडी जेड को स्ट्रेट बैठो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की हम शुरू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं IRR का कैलकुलेशन। IRR होता क्या है पहले तो बोल के बताओ। ये तो फुल फॉर्म होता क्या है, रेट जिसमें एनपीवी क्या हो जाए। अभी तक तो हमको रेट दिया होता था, हम प्रेजेंट वैल्यू खींच लेते थे, एनपीवी आ जाती थी। अब मुद्दा ये है कि रेट कैसे निकालें। तो रेट का एक तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या होता है, क्या होता है। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, कैसे होता है, पहले मैं ये सिखाता हूं। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको मतलब इसको कर पाना बहुत मुश्किल काम है, तो इसीलिए उसका एक दूसरा तरीका बताया गया है। अपन एक एक करके दोनों चीजें डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। क्या बोला इनने, एग्जाम्पल है,
लेट अस कंसीडर अ प्रोजेक्ट वेयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है 18,000, एनुअल कैश फ्लो कितना है 5,600, कितने साल के लिए 5 साल। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैन बी कंप्यूटेड, आपको सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, कोई रेट ही नहीं दिया है, सिर्फ क्या दिया है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कितना दिया इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताओ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 18,000 रुपए, कोई डाउट है क्या? एनुअल कैश फ्लो कितना दिया हुआ है? सॉरी लाइफ कितनी दी है? अगर हमको रेट दिया होता हम एन्यूटी लगा के जीटी लगा के पीवी निकाल लेते, क्योंकि यूनिफॉर्म कैश फ्लो है। बोलो हाँ या नहीं? दिया है क्या कोई रेट? तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे पो तुक्का लगा के उत्तर दो, सीधे सीधे एक काम करो 12% से खींचो। कितने से खींचो? ये 12% कहां से आया? मेरे मन से, कहीं नहीं लिखा, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, मेरे मन से मैंने एक फिगर लिया 12% के आसपास। ठीक है, 12% यूज करो और एनपीवी निकालो, कितनी आ रही फटाफट निकालो। इनफ्लो बता रहे हो कि एनपीवी बता रहे हो? इनफ्लो कितना आ रहा है? उसमें से 18,000 माइनस कर दो, एनपीवी कितनी आई है बताओ सीधे सीधे? 2186, राइट? ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हमको एनपीवी 0 की तरफ जाना है, एक अंधा तुक्का मारा 12%, अब यहां से सहारा मिल जाएगा हमको। 12 में कितना है? 2186। अब बताओ एनपीवी किस साइड होगा, 12 से ऊपर की 12 से नीचे? क्योंकि अब पॉजिटिव है, जैसे जैसे रेट बढ़ाते जाएंगे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, और एनपीवी क्या होता जाएगा? 0 की तरफ। तो 12 की जगह मैं एक बार एक काम करता हूं, थोड़ा और बड़ा फिगर लेता हूं। 12 की जगह अब कितने से खींचता हूं मैं? 15% से। कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही, नेगेटिव आ रही है? माइनस पॉजिटिव? लास्ट वाली दीदी आया? सेवन 772 सबका पॉजिटिव आ गया? नहीं आया। 772 पॉजिटिव ना, वही सही है, सबका आ गया। अब देखो, अब मतलब और ऊपर होगा, 15 से कितना और ट्राई करें? 17 18। लेकिन सुनो तो, लेकिन अपन कब तक एग्जैक्टली 0 तक पहुंचेंगे? कैसे पहुंचेंगे क्या पता, क्योंकि एग्जैक्ट थोड़ी होता है कभी भी एनपीवी। हो सकता है 15.64 में आए, 17.82 में आए, 0.82 कभी तुक्का लगा सकते हो क्या? मतलब ऐसे गैस करके कहां तक जाओगे? नहीं कर सकते। तो इन्हें एक तरीका निकाला, देखो 12% में कितनी आ रही है, 15% में कितनी आ रही है? मुझे और बढ़ाना है ताकि ये क्या हो जाए? 0। पक्का? मैंने पहले कितने से बढ़ाया? 12 से 15 किया, यानी कितने परसेंट से बढ़ाया? जब मैंने रेट को 3% से बढ़ाया तो मेरी एनपीवी कितने से चेंज हुई? 2186 से कितनी हो गई? 772। माइनस करो कितने से चेंज हुई? जब 1414, जब मैंने 3% से रेट बढ़ाया तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू कितने से बढ़ गई? 1414, कम हो गई। 1414 से क्या हो गई? कम हो गई। पक्का? मुझे 772 क्या करना है? 0। यानी मैं चाहता हूं कि ये कितने से कम हो जाए? 772 से। कितने से कम हो जाए? 772 से। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? जब मैंने 3% से चेंज किया तो कितने का चेंज आया? 14 का। तो मेरे को अगर 772 का चेंज चाहिए तो मैं कितने का चेंज लाऊं? x। बोलो हाँ या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 770 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1414। जिसको नहीं आया परेशान मत होना, अभी 7-8 बार और करेंगे अपन। कितना आ रहा है? मतलब मैंने 3% से बढ़ाया था तो इतना चेंज आया था? बोलो हाँ। मैं 1.6379 से और बढ़ा दूं तो एनपीवी कितनी हो जाएगी? 0। नहीं आया कि आया? तो मेरा आईआर कितना हो जाएगा? 15 प्लस कितना? 1.6379। कितना हो गया आंसर?
16.6379। अब इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली आता है। क्या आया है आंसर बताओ इनका? 16.8 है शायद से, अपन यही वाला कर रहे थे ना। हाँ, तो इनका आंसर कितना है? 16.8। अपना कितना है? 16.63, यानी अप्रोक्सीमेटली 16 पॉइंट समथिंग। हम बहुत एकदम सही है आंसर। नहीं समझे कि समझ गए? कितनों को समझ में आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देना कैसा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बताओ। क्यों? जब वो भी परसेंट में है और चेंज भी परसेंट में है, दोनों परसेंट परसेंट में है, 3% से चेंज तो कितने परसेंट से चेंज? और 15 भी तो हर चीज परसेंट परसेंट में है ना। अगर कोई चीज फिगर में होती तो हम परसेंटेज को वैल्यू में लाते, लेकिन सब चीज तो परसेंट में, चेंज ही क्यों करनी है? नहीं समझे कि समझ गए? अभी फिर से बता रहा हूँ, रुक जाओ। कर कहाँ रहा था पहले तो मैं वो ढूंढूं। बता रहा, डोंट वरी डोंट वरी। ढूंढ तो लूं पहले, कर कहाँ रहा था मैं। ये दिखा सबको? किसको किसको कहाँ कहाँ तक आ गया, किस किसको कहाँ कहाँ तक नहीं आया, ये बता दो मुझे। देखो, पहले ये समझ में आया कि 12% में कितना आया? 2186। 12% में कितना आया? पक्का? फिर मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे पॉजिटिव नहीं, मुझे तो जीरो चाहिए, तो मैं और ऊपर से ट्राई करता हूं। मैंने 15 से ट्राई किया, तो कितना आया? फिर मैंने देखा कि 12 से कितना हुआ? 15। रेट को मैंने कितने से बढ़ाया? 3 से। मैंने रेट को कितने से बढ़ाया? 3 से। तो एनपीवी गिरी। कितनी गिरी? 2186 से कितनी हो गई? 772। यानी कितने से गिरी? तो मतलब 3% का जब मैं रेट बढ़ा रहा हूं तो 14 रुपए से गिर रही है। बोलो हाँ या नहीं? मुझे 772 को क्या करना है? जीरो। अभी 772 आया है, अगला स्टेप क्या होता मेरा? और कोई हायर रेट ट्राई करूं ताकि एनपीवी क्या हो जाए? जीरो। नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? यानी मुझे इसको कितने से कम करना है? 772 से। नहीं समझे कि समझ गए? तो अब 772 से अगर ट्राई करना है, मेरे को चेंज करना है। 3% में कितने का चेंज आया? 14 का। मुझे 772 का चेंज चाहिए, तो मैं कितने परसेंट से बढ़ाऊं? बोलो हाँ या नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ? ये इसको ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 772 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 14। 14 इंटू एक्स। ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। तो x की वैल्यू कैसे आ जाएगी बेटा? 772 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 14। सॉरी 14। 14। हाँ, सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 1.16 पॉइंट नहीं आएगा, 1.63। यही है। यानी इतने से बढ़ाएंगे, इतने से बढ़ाएंगे तो एनपीवी क्या हो जाएगी? जीरो। बोलो हाँ या नहीं? अभी कितनी थी? 15 में 772 था, तो कितने से बढ़ाना है? 1.63 से, तो जीरो हो जाएगी। बोलो हाँ या नहीं? तुम्हारा आईआरआर कितना आ गया? 16.63। नहीं समझे कि समझ गए? चेंज। अभी एक क्वेश्चन और दूंगा तो बनेगा, मत टेंशन लो। ये है सॉल्यूशन, लेकिन लिखना है तो लिख लो एक बार। मैं तो बोलता हूं एक बार पता क्या करो, इसी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से लिख के पूरा सॉल्व करो। एक बार 12% से प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सुन लो ना बेटा सारे लोग, एक बार 12% से निकालो, एक बार 15% से निकालो, फिर लिखो सिंस एनपीवी स्टिल पॉजिटिव अ हायर आईआरआर विल बी द आंसर। ठीक है क्या? फिर निकालो चेंज कि 12 में इतना था, 15 में इतना हुआ, तो इतने से चेंज हुआ है। 3% के रेट से 14 का चेंज हुआ, तो 772 के चेंज के लिए कितने का चेंज करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो और फिर 15 प्लस वो कर दो। नहीं आया कि आया? बेटा एक बार अच्छी है, देखो दिखा दो तुम लोग को पहले, ताकि तुम लोग मेरा थोड़ा सा शुक्रिया अदा तो करो। ये है फॉर्मूला आईआरआर का, देख रहे हो? ठीक है क्या? हमने एक भी आपको फॉर्मूला नहीं बताया, फॉर्मूला का आपको जिक्र तक नहीं किया और आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आ रही है? लॉजिक पकड़ के चलोगे कभी परेशान नहीं होगे तुम। नहीं, जिसका पूछेंगे उसका मैं बताऊंगा, मत टेंशन लो। करो, मैं आया, चेक करो कॉपी सब किया।
हाँ भैया क्या हुआ, लिख रहे हो, सबसे सॉल्व करो, इसको ना बने पूछो, जहाँ ना बने पूछो। हाँ भैया हो गया क्या, सबका लेके आ गया कुछ से आंसर, पक्का। ये होता है तुम्हारा क्या बेटा, इसको हम बोलते हैं आई आर, ठीक है क्या। अच्छा अब मजे की बात क्या है, तुमको बताऊं क्या, कि पहले क्वेश्चन और कर लोगे फिर बताऊं। बुक में तो तुम्हारे 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या ये एमसीक्यू है ना, तो इसलिए डायरेक्ट वो नहीं बताया जा सकता है कि उससे कितने नंबर का आता है। कभी आएगा तो मजा ही आ जाएगा, कभी नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पेज नंबर बताओ ना। 57। 67 की 57।
एक मिनट कैल्सी दो ना। चलो क्वेश्चन लिखो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपका 30,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 30,000 और कैश फ्लो 10,000 पर एनम फॉर 5 years। ठीक है, आपको निकालना है IRR। मतलब तो कैसे ही बैठ गया, तो फिर ठीक है वही लिख लो। पहले कौन से रेट से ट्राई कर रहे हो? सबने अपना 12 से लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दूर निकल गए तुम। कैसे 19% से किया तुमने? कितना आया? हाँ, तो बेटा माइनस में कितना आया? -93। गलत है, कुछ गलती की हो। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय साइन माइनस में कैसे आ जाएगा?
माइनस, अगर शुरू में ही माइनस तो माइनस को ध्यान में रखना है। मैं कर, हाँ रख दो, चलो कर लो फिर बताऊंगा। हो गया क्या कि नहीं हुआ? मैं कर रहा हूं क्या? 5 मिनट का समय और दे रहा हूं बस। सर एक बार क्वेश्चन वापस से शो कर दीजिए। ये बेटा क्वेश्चन, कितना आ रहा है तुम्हारा? तो पहली बार में जीरो आ गया था ना। नाइनटीन पॉइंट निकालो, जीरो आ रहा है। 19.18 आ रहा है, उससे एक बार करके देख लो, जीरो आ रहा है तो आंसर सही है। 19 पॉइंट समथिंग सही है, करा रहा हूं। अब छोड़ दो सारे लोग कि और दूं 2 मिनट। एक बार रुक, लेकिन चेक कराना कैसे किया कैसे नहीं किया, मैं बताऊंगा अभी। बेटा 2 मिनट और दूंगा। निशिता, निशिका, नितिशा, 18 से आंसर आ गया। आंसर कितना आ रहा है फाइनल? बाकी का 19 आ रहा है, तो किसी का तो गलत हो गई। ठीक है, चलो कितना आया? चलो आओ देख लेते हैं एक बार। अपन रैंडमली, सुनो ना, सबसे पहले किस, ओए 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 ओए, इतना आएगा, राउंड ऑफ है। सुनो यहाँ सुनो, सबसे पहले कितने से ट्राई किया? 12 से करते हैं अपन। किससे करते हैं? 12 से। चलो 12 या 10 किसी से भी कर सकते हो, तो अपन 10 से करते या 12 से करते। चलो 1/1.12, 5 साल इक्वल टू 1/1.12 टू द पावर 5 इक्वल टू 5 बार GT इंटू 10,000। कितना आया प्रेजेंट वैल्यू बताओ मुझे? 36047 माइनस 30,000 तो कितना आया? अब ये देखो 6,000 का आया है, बोलो हाँ या नहीं? पॉजिटिव है अभी ये, तो रेट अब 12 से ऊपर जाएगा कि नीचे? 12 से ऊपर जाएगा, राइट। तो अब 12 से ऊपर एक और ट्राई करते हैं अपन, 15। ठीक है क्या? अब 15 से ट्राई करो तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 1/1.15 टू द पावर 5 GT इंटू 30,000 कितना आएगा बताओ? इंटू 10,000 कितना आ जाएगा? माइनस 30,000 तो कितना आंसर आ गया? 3,521। यही आया। आप 12 से 15 में बढ़े, यानी कितने का चेंज? तो 3% का जब हमने रेट में चेंज किया तो कितने का चेंज आया? 6047 माइनस 3521 करो कितना आएगा? 2526 पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? जब 3% का चेंज आया तो कितने का चेंज आया? 2526.21। बोलो हाँ या नहीं? मुझे कितना करना है? 0, और ये है कितना? 3521। 3521 से और बढ़ा के 0 करना है, बोलो हाँ या नहीं? तो 3521 का ही चेंज चाहिए, बोलो हाँ। इंटू क्या हो जाएगा? x। लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर लॉजिक में दिक्कत है तो मैं फॉर्मूला बताऊं, लेकिन लॉजिक के दम पे सबसे इजी होता है, कभी भूलते नहीं है अपन। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3521 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2526.21। एक सेकंड रुक जा, पहले कंप्लीट करने दो मुझे। ये कितना आया बताओ इसको सॉल्व करके। ये आया क्या? हाँ, अभी ये 3521 कितने से आया था? 15, और 4 पॉइंट कितने से बढ़ाऊं? 1817 से। तो 15 प्लस 4.1817 तो कितना हो जाएगा? 19.1817। तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 19.18। क्या हो गया तुम्हारा? IRR। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। सॉरी, हाँ ना, मतलब जितने पॉइंट हो वो एक ही बात है सब। हाँ हाँ, चलते चलते। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? क्या गलती थी तुम्हारी? हाँ पूछ लो, जिसको जो जो पूछना है पूछ लो। हाँ, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं आ रहा हूँ ना, क्वेश्चन में आ रहा हूँ एग्जाम के में। पहले इसमें कोई डाउट है? अगली बात वही बताने वाला हूँ एग्जाम में कैसे आएगा। हाँ ठीक है, चलेगा। बेटा ये 4.187 आया, यानी 4% से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाओगे? तुम कहां पे थे? 15% में 3521 था ना, तुम्हें इसको जीरो करना है। तो 3521 से जीरो कचना है, तो 15% में कितना परसेंट बढ़ेगा? 4%। तो 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19%। अपन ने वही तो पढ़ा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है ना बेटा, हायर द रेट लोअर द एनपीवी। 15% में कितना आ रहा है? 3521। कितने से बढ़ाएं कि वो 3521 भी बढ़ के क्या हो जाए? जीरो हो जाए। कम हो के बात समझ में आ रही है? तो 4% से बढ़ाओ, तो 15 में 4% से बढ़ाए तो कितना हो गया? 19.21। जो भी था तुम्हारा 19 पॉइंट समथिंग। हाँ या नहीं? हाँ फटाफट बोलो। नहीं आया सबको? और किसी को पूछना है? अब मैं बताता हूं, सुनो। पहली चीज तो बहुत, IRR अगर आता भी है तो अच्छी बात क्या है, तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, जैसे 15, 16, 17, 19। हाँ, अब तुमको 4% दिए, तुम्हें गैस नहीं करना ना, MCQ है, फायदा है। तुम 15 से ट्राई करो, पॉजिटिव आया मतलब 15 से ऊपर है, बोलो हाँ। अब या तो 16, 17 और 19, तुम 19 से ट्राई करो। अगर इसमें भी नेगेटिव आ गया तो मतलब इससे नीचे है, बोलो हाँ या नहीं। बात समझ में आ रही है? एक बार जो हाईएस्ट, अगर मान लो 15 से ट्राई करो, अब 15 है, 13 है, 11 है और 19 है, तो तुम किससे ट्राई करो? बीच वाले से, 15 वाले से, बोलो हाँ या नहीं। अब तुमने 15 से ट्राई किया, अगर तुम्हारा पॉजिटिव आया, पॉजिटिव यानी हायर है, यानी 13 और 11 तो क्या हो जाएगा? 19 आंसर। नहीं समझे कि समझे? पक्का? ये एमसीक्यू का खेल है। या फिर कैसा आएगा एमसीक्यू? IRR कितना है? 13 से 17 के बीच, 12 से 18 के बीच, ऐसे ऑप्शन देगा वो। 14 से 11 के बीच ऐसे ऑप्शन देगा। तो तुम पहले कोई एक, जैसे ये है बार, वो ऐसे देगा 11 से 13, 14 से 18 या 14 से 17 और 18 से 20, ऐसे देगा ऑप्शन। तुम क्या करो, पहले बीच वाला पकड़ो, 14 करो, हो सकता है यही आ जाए तो वेरी गुड। अब इसमें अब तुम्हारा एनपीवी, तुमने 14 से ट्राई किया, तुम्हारा एनपीवी क्या आया? पॉजिटिव। तो 11 13 वाला ऑप्शन कट गया, बोलो हाँ या नहीं। और 14 नहीं है तो 14 17 भी नहीं होगा, बोलो हाँ या नहीं। अब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? 18 से 20। नहीं समझे कि समझ गए? रिटन एग्जाम में IRR निकालना थोड़ा कठिन होता है, पर MCQ के कारण ये बहुत चिल्लर हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आपको ऑप्शन से हिंट मिल गए ना, आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको पता लग गया किससे ट्राई करना है। अभी मैं आपको MCQ कराऊंगा, आपको समझ आएगा यार ये 2 से ट्राई करना, उसको ट्राई करना चालू करो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। आ जाओ, हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक? एक सेकंड, एक सेकंड। पे बैक हो गया, डिस्काउंटेड पे बैक हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो ये पढ़ा दूंगा। पे बैक हो गया, और क्या हो गया? ARR हो गया, NPV हो गया, PI हो गया, IRR हो गया। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हुए हैं, अब हमको इसकी MCQ की प्रैक्टिस करनी है। शीट्स आपको कल मिल जाएंगी, हो गई रखी है मैं, लेकिन आज नहीं दे रहा हूं। आज से इतना दे रहा हूं, जितना पढ़ा दिया मॉड्यूल का वो पूरा रीड करके आना है। पूछो क्या पूछ रही थी? 14 और 17 ट्राई कर लो।
14 to 17 बोला है ना, उन्होंने ऑप्शन दिया है ना, अपन एमसीक्यू करेंगे तो 14 और 17 ट्राई कर लो। 14 to 17 के बीच में आ गया तो वेरी गुड, नहीं है पॉजिटिव है, 14 में पॉजिटिव है 17 में पॉजिटिव है, ठीक है, और 14 में पॉजिटिव है 17 में नेगेटिव है, मतलब 14 और 17 के बीच में नहीं आया। 14 में पॉजिटिव आया एनपीवी और 17 में क्या आया नेगेटिव, यानी 14 से ऊपर है और 17 से नीचे, यानी वही आंसर है। नहीं आया कि आया, ये आपको पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा लगाना मैं आपको सिखा दूंगा। अभी एमसीक्यू करेंगे तो क्लियर होगा, मत टेंशन लो। आईआरआर का लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वो रेट जहां पे एनपीवी क्या होता है 0, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की हैबिट डालेंगे। आज जितने क्वेश्चंस कराए हैं सारे जाके घर में फिर से करेंगे और पूरी मॉड्यूल आईआरआर तक की एक बार सारी नजर मार के आएंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सबके। जो नहीं बनेंगे पॉइंट्स मार्क करके आएंगे, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलेगा क्या? हाँ ना बोलो बेटा। चलिए आज की सभा समाप्त। काय का स्क्रीनशॉट चाहिए भाई? अब आज मैंने क्या बहुत घूम घूम के लिखा है भाई, तेरे को चाहिए तो कहाँ से चाहिए लिख ले, इससे तू क्या निकाल लेगा बता। एक ये है, हाँ कल से क्लास हो सकता है आपकी 2 बजे तक रहे, कल से टाइमिंग बढ़ेगी आपकी, क्लास 2 बजे तक रहेगी, ठीक है? 2 नहीं तो 1:45 तक तो रहेगी रहेगी। क्या हो गया? हो गया। और क्या चाहते हो? ये पीआई इंडेक्स है, ठीक है, और क्या है? ये हायर द डिस्काउंटिंग रेट लोअर द, मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करी है कि नहीं करी है?